असोसिएट स्पॉन्सर अल्ट्राटेक सिमेंट। ज्या प्रकारे राज्य सरकारने वक्फ बोर्डाला 10 कोटी निधीची तरतूद केलेली आहे आणि त्यावर आता विश्व हिंदू परिषद त्याला विरोध करते, त्यासोबत मनसेने सुद्धा विरोध केलेला आहे। महायुतीने अल्पसंख्याक मतं मिळवण्यासाठी हा निर्णय घेतला। हे बघा, प्रत्येक सरकार आणि प्रत्येक विभागाच्या खर्चाच्या अनुषंगाने प्रत्येक वर्षी बजेटच्या एलोकेशन करत असतो आणि वक्फ बोर्डसुद्धा महाराष्ट्र शासनाच्या अंडरमध्ये आहे आणि महाराष्ट्र शासनाने प्रोव्हिजन केलेलं आहे। असा माझ्याकडे जी माहिती आहे, फक्त हे प्रोव्हिजन करतायत। अल्पसंख्याक समाजाच्या उत्थानासाठी जे निधी देण्याची गरज असते ते निधी वगैरे देत नाही, रिलीज करत नाही। हे 10 कोटीचा जे फक्त घोषणा केली होती त्यांनी प्रोव्हिजन केला होता। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। पण निधी आजपर्यंत किती रिलीज झालाय तो विषय आहे। 2 कोटी निधी रिलीज झालेली आहे। गेल्या 10 वर्षामध्ये जर वक्फ बोर्डाच्या डाटा आपण उपलब्ध केला की दरवर्षी किती निधी गोळा झालेला आहे, महाराष्ट्र शासनातर्फे किती निधी गेलेली आहे, तर आपल्याला कळेल। हे सगळे राजकारण आहे। या लोकांना दिशाभूल करण्याच्या भारतीय जनता पक्ष आणि सरकारतर्फे चालवण्यात येणारा कट आहे आणि ह्याच्याशिवाय काही नाही। पण अल्पसंख्याक मतं मिळाली नाहीत म्हणून महायुतीने हा निर्णय घेतलाय का? हे बघा, अल्पसंख्याक असो बहुसंख्याक असो सगळ्यांनी नकार दिलेला आहे। युतीला कोण मतदान केलेलं आहे? देशाच्या पंतप्रधानांना सुद्धा लोकांनी बहुसंख्याकांनी मतदान केलं नाही आहे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रापासून उत्तर प्रदेशपर्यंत आपण जर बघाल तर सर्व जाती जमात समाजांनी मिळून मोदीजींची जी सरकार होती, त्यांची जी नीती होती, त्यांची जी कार्यशैली होती त्याला रिजेक्ट करण्याचं काम या निवडणुकामध्ये देशाची जनताने सर्वांनी मिळून केलेलं आहे। पर्टिक्युलर एक समाजाने मतदान केला नाही अशा प्रकारचा भाग नाही। स्वागत करते का या निर्णयाचं? म्हणजे ज्या प्रकारे महायुतीने निर्णय घेतला, कुठला निर्णय घेतलेला आहे? निधीवाला निर्णय काय घेतलेला आहे? निधी रिलीजच कुठे केलेली आहे? गेल्या वर्षी सुद्धा निधी रिलीज झालेली नाही आहे। आत्ताच माझी वक्फ बोर्डाच्या चेअरमॅनशी बोलणी झालेली आहे। त्यांनी असं स्पष्टपणे सांगितलं की साहेब, गेल्या 5 वर्षामध्ये आम्हाला 10 कोटीसुद्धा रिलीज आलेला नाही आहे वक्फ बोर्डामध्ये। प्रत्येक वर्षी 4 कोटी 5 कोटी 10 कोटी खर्चाच्या अनुसार सरकार प्रोव्हिजन करत असते, पण फक्त प्रोव्हिजन करते, घोषणा करते, रिलीज करत नाही आहे। आतासुद्धा गेल्या 5-10 वर्षामध्ये या वक्फ बोर्डाला काय मिळालंच नाही आहे। नाही, त्यात मनसे आणि विश्व हिंदू परिषद विरोध करतं याला। त्यांचं असं म्हणणं आहे की मंदिरांना जे दान मिळतं त्याला तुम्ही कर लावता आणि वक्फ बोर्डाला। आता मनसे आणि VHP कडे काय कामधंदे आहे का? काय काम आहे त्यांचे? एवढेच काम राहिलेले आहेत ना, टीका टिप्पणी करायचं, हिंदू मुस्लिम करायचं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करायचं, समसान कब्रिस्तान करायचं। मोदी सरकारने ते करून केला। भारतीय जनतानी, या देशाची जनतानी ह्या सगळे जे कट आहे, जे खोटे राजकारण आहेत, घाणाळे राजकारण आहेत, त्याला रिजेक्ट करण्याचं काम या गेल्या लोकसभाच्या निवडणुकीमध्ये केलेलं आहे आणि दाखवून दिलेलं आहे। मौर्याची बैठक नाना पटोले उपस्थित नहीं है। हिंदी में बोल दीजिए। वक्फ बोर्ड को जो है 10 करोड़ रुपये दिए जाने हैं, जिसका विरोध मनसे और विश्व हिंदू परिषद कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक वक्फ बोर्ड का विषय है, वक्फ बोर्ड सरकार, महाराष्ट्र सरकार के अंडर में आता है। महाराष्ट्र सरकार के विविध विभागों के लिए खर्चे के अनुसार हर साल प्रोविज़न करने की जवाबदारी सरकार की होती है। तो वक्फ बोर्ड को भी हर साल 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ जो उनका खर्चा होता है वो सरकार की देने की जिम्मेदारी होती है, प्रोविज़न करना होता है। उसी में इन्होंने प्रोविज़न किया है। घोषणा करती है सरकार, लेकिन ये सरकार तो सिर्फ घोषणाबाज है। सरकार ने निधि दिया ही कहाँ है? मेरी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से, चेयरमैन से बात हुई है, मैंने पूरी डिटेल इसमें ली है। उनका कहना है कि पिछले 5 साल से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, 5 नहीं 10 साल से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो घोषणा होती है, जो प्रोविज़न होता है बजट में, उसके बाद पैसा जब रिलीज़ करने की बारी आती है तो वक्फ बोर्ड को पैसा रिलीज़ होता नहीं है। सिर्फ ये घोषणाबाजी होती है, वक्फ बोर्ड को पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए वक्फ बोर्ड खसारे में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद
कि इस मुस्लिम समाज से मतदान नहीं मिले, इस वजह से इस तरह के निर्णय लिया जाए ताकि विधानसभा चुनाव में वोटरों को अट्रैक्ट किया जा सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार के सभी सहयोगी दलों को भारतीय जनता ने, देश की इस जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, सभी जात समाज, सभी लोगों ने, क्योंकि पिछले 10 साल से जो मोदी जी की सरकार की नीति रही है, जो इस तरह से देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, सीमा की सुरक्षा खतरे में पड़ी है, किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ है, इस देश के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों को रिजेक्ट किया है और सब ने उनके खिलाफ मतदान किया है। इसीलिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री 4 राउंड तक बनारस में पीछे रहे और थोड़ी सी वोटों से जीत पाए। इसका यही संदेश है। देश की जनता केंद्र सरकार की नीतियों को रिजेक्ट कर चुकी है और उनके खिलाफ सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। देखिए, 10 करोड़ ने कहा है कि वो प्रदर्शन करेंगे अगर सरकार अपने इस कहे को पीछे नहीं लेती है तो। देखिए, विश्व हिंदू परिषद हो या और कोई परिषद हो, इनको सिवाय झूठ बोलना, हिंदू मुसलमान करना, शमशान कब्रिस्तान करना, लव जिहाद, लैंड जिहाद करना और ये सब करने वाले लोगों को देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने मिलकर, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाइयों ने इनके इन सब तरह के जो घोषणाएं हैं, जो बयान हैं, जो राजनीति है, उसको पूरी तरह से नकारा है, रिजेक्ट किया है और इसीलिए आज इंडिया गठबंधन इस देश में मजबूती के साथ उभरा है। असोसिएट स्पॉन्सर अल्ट्राटेक सीमेंट। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।